किशनगढ़ शैली। वैसे मुझे पहले नागौर शैली पढ़ानी थी इसके बाद, लेकिन अब ये बनी ठनी आ गई तो पहले किशनगढ़ पढ़ लेते हैं। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली को अपन कहते हैं बनी ठनी शैली। ये बहुत प्यारी शैली है, आपको बढ़िया भी लगेगी ये किशनगढ़ शैली या बनी ठनी शैली। उमेश उतारना इनके नोट्स वापस, ठीक है ना। कल मैं तुम सबकी कॉपी चेक करूंगा, मैं किसी को भी एक को बीच में से आकर के 10 जनों की कॉपी में कल आते पहले चेक करूंगा। अगर आपकी कॉपी में नहीं मिले ना ये लिखे हुए सब, मैं तुम्हारा सिर फोड़ फोड़ करके। किशनगढ़ शैली, वैसे मुझे पहले नागौर शैली पढ़ानी थी इसके बाद, लेकिन अब ये बनी ठनी आ गई तो पहले किशनगढ़ पढ़ लेते हैं। किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली को अपन कहते हैं बनी ठनी शैली। ये बहुत प्यारी शैली है, आपको बढ़िया भी लगेगी ये किशनगढ़ शैली या बनी ठनी शैली। उमेश उतारना इनके नोट्स वापस, ठीक है ना। कल मैं तुम सबकी कॉपी चेक करूंगा, मैं किसी को भी एक को बीच में से आकर के 10 जनों की कॉपी में कल आते पहले चेक करूंगा। अगर आपकी कॉपी में नहीं मिले ना ये लिखे हुए सब, मैं तुम्हारा सिर फोड़ फोड़ करके तुम्हारा एकदम कीमा बना दूंगा। ध्यान रखना, कल लास्ट दिन है, तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो मेरा। हाँ, तो मैं आपको लिखा भले नहीं रहा हूं, पर हर चीज में बोर्ड पे उस हिसाब से लिख रहा हूं कि तुम आराम से इनके नोट्स बना सकते हो, समझ लो भी। लेकिन अगर तुम लोगों ने कल जो इसको लिख के नहीं लाए ना, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रखना। क्या किशनगढ़ शैली, बनी ठनी शैली, और इसी को बोलते हैं बच्चों कागजी शैली। कागजी शैली बच्चों, अपन हस्तकला पढ़ते हैं तो उसमें पोट्री कला आती है, तब कागजी पोट्री तो अलवर की फेमस है, लेकिन कागजी शैली पूछे तो अपने कौन सी शैली को कहते हैं? किशनगढ़ शैली को। और किशनगढ़ शैली या कागजी शैली या बनी ठनी शैली अपने राजस्थान में है कहां पर? अजमेर के अंदर। किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर के अंदर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो हमें यहां एक ही राजा का नाम याद रखना है, उनका नाम है सावन सिंह। और सावन सिंह जी के काल में ही शैली का क्या हो जाएगा? उदय। और सावन सिंह जी के काल में ही इसका क्या हो जाएगा? स्वर्ण काल। अगर अपन किशनगढ़ शैली की बात करें तो इसका उदय किसके काल में हुआ? सावन सिंह जी के काल में। इसका गोल्डन पीरियड किसका काल माना जाता है? सावन सिंह जी का काल। मतलब किशनगढ़ शैली का उदय भी इन्हीं के काल में हो रहा है और स्वर्ण काल भी अपने इन्हीं का काल माना जाता है। इस शैली की बात करें तो ये राज्य की सबसे लोकप्रिय शैली है, राज्य की सबसे लोकप्रिय शैली है। पता सबसे लोकप्रिय शैली होने के पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर नारी सौंदर्य का सबसे ज्यादा चित्रण है। जहां नारी के सौंदर्य का चित्रण होएगा वहां पर वो शैली अपने आप क्या हो जाएगी? सुंदर हो जाएगी। क्योंकि नारी के सौंदर्य की बात की जा रही है तो लड़कियों को वैसे ही पसंद है, और सुंदर नारी होगी तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सभी की फेवरेट हो जाती है। तो नारी सौंदर्य का चित्रण हमें राजस्थान की कौन सी शैली में देखने को मिलता है? किशनगढ़ शैली में। अच्छा, इसे बनी ठनी शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मुख्य चित्र किसका बना हुआ है? बनी ठनी का बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बनी ठनी। बनी ठनी का जो चित्र है बड़े ही हल्के हल्के कागजों पर इन पर देखने को मिलता है, तो इसलिए अपन इसको कौन सी शैली भी कह देते हैं? कागजी शैली भी कह देते हैं ना। आगे देखिएगा और बात करते हैं अपन किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली में तो राज्य की सबसे लोकप्रिय शैली महिला सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण है। इसमें हमें महिला सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण मिलता है। और बच्चा इसमें महिला सौंदर्य की विशेषता और पूछी हुई है एक बार कि महिला सौंदर्य का चित्रण तो मिलता है, लेकिन महिला का चित्रणों में कैसी विशेषता है? तो इस फोटो को देख करके तुम बता दोगे। इसकी आंखें देखिएगा, अगर मैं इसकी आंख दिख रही है वो थोड़ी थोड़ी सी तो खंजर के समान लग रही है। आंख कैसी है बच्चा? खंजर के समान आंख है। इसकी नाक थोड़ी ठीक नहीं बनाई, वरना इसकी नाक होती है बिल्कुल तीखी नुकीली नाक। इसका चेहरा कैसा है? पतला चेहरा। तो जो नारी सुंदरता दर्शाई जाती है हमारे प्राचीन चित्रों में, पतला सा फेस, लंबी तीखी नाक, लंबी गर्दन, इसके अलावा जो है मतलब खींचे हुए वक्ष, लंबे केस, पारदर्शी वस्त्र, पतली कमर, और ये जो होते हैं ये सभी एक सुंदर नारी की विशेषता होती है। जो बिल्कुल कुपोषण का शिकार होती थी वो प्राचीन काल में राजाओं को क्या लगती थी? सुंदर। जितनी कुपोषण का शिकार होगी उतनी क्या लगेगी? वो सुंदर लगेगी। ये बनी ठनी कौन है? तो बनी ठनी जो है बच्चा, ये चित्र मैंने जो पेंटिंग लगा रखी है बनी ठनी की पेंटिंग है। बनी ठनी रसिक प्रिया के नाम से एक युवती थी, वो सावन सिंह जी की प्रेमिका थी। सावन सिंह जी रसिक प्रिया से बहुत प्रेम करते थे, वो उस कदर प्रेम करते थे जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रेमिका के लिए पेंटिंग बनवाई थी, और जो प्रेमिका के लिए पेंटिंग बनवाई थी तो उनको वो मतलब क्या मान करके? तो राधा की तरह मान करके उनके चित्रण बनवाए थे, राधा की तरह मान करके उनको चित्र बनवाए थे। इसीलिए एक तो हमसे पूछते हैं कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव राजस्थान की कौन सी शैली पर पड़ता है? तो अपने किशनगढ़ शैली जो है, किशनगढ़ शैली पर हमें वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा तो उसमें कैसे चित्र बने हैं? तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चित्र यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब ये भी पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण, तो आपको मैंने बताया था नाथ द्वारा। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के चित्र किशनगढ़ शैली के अंदर। और ये बनी ठनी क्या है? तो बनी ठनी एक पेंटिंग है। बनी ठनी नाम की पेंटिंग किन्होंने बनाई? तो निहाल चंद मोरध्वज नाम के चित्रकार थे जिन्होंने बनाई थी, और निहाल चंद मोरध्वज ने ये पेंटिंग बना दी। ये पेंटिंग बड़ी गजब की पेंटिंग थी, लेकिन ये पेंटिंग एक तरीके से लुप्त हो गई थी, अदृश्य हो गई थी। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दो व्यक्तियों को जाता है, एक का नाम था फयाज अली, एक का नाम था एरिक डिक्सन। तो फयाज अली व एरिक डिक्सन इस पेंटिंग को प्रकाश में लेकर के आए थे। एरिक डिक्सन ने जब इस पेंटिंग को देखा तो देखते ही उन्होंने कहा कि मानो मोनालिसा के बाद दुनिया की सबसे सुंदर पेंटिंग हो। मोनालिसा को विश्व की सबसे सुंदर पेंटिंग मानते हैं। उस मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया था लियोनार्डो विंची ने। इन्होंने जब उस पेंटिंग को देखा तो इन्होंने कहा यह भारत की मोनालिसा है। तो भारत की मोनालिसा किस पेंटिंग को बताया? बनी ठनी को। किसने बताया था? एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बताया। यह पेंटिंग वर्तमान कहां रखी हुई है? तो बता, यह पेंटिंग वर्तमान हमारे एक संग्रहालय है, राजपुताना संग्रहालय अजमेर के अंदर, जहां पर यह पेंटिंग सुरक्षित रखी हुई है। यह राजस्थान की ऐसी पेंटिंग है जिसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। और इसके ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 5 मई 1973 के दिन। और कितने रुपए का डाक टिकट? तो 20 पैसे का डाक टिकट इसके ऊपर जारी है।
और बात करें तो बड़ी ठनी के बारे में, तो बड़ी ठनी एक पेंटिंग है और ये किसका चित्रण है, तो ये जो है सावंत सिंह की प्रेमिका, और सावंत सिंह की प्रेमिका का नाम था रसिक बिहारी, जिसे उत्सव प्रिया या नागरमणि के नाम से भी जानते हैं, उनकी ये पेंटिंग हुआ करती है। इसके अलावा यहाँ पर और भी चित्र बने हुए, और चित्र बने हुए जिसमें चांदनी रात की संगोष्ठी के चित्र बने हुए हैं। जो चांदनी रात होती है जिसमें एक आदमी या एक महिला कोई खड़ी होती है जिसकी परछाई भी साथ में बनी हुई होती है, उसे कहते हैं चांदनी रात की संगोष्ठी। आपने देखा होगा जैसे दिन में अपन खड़े होते हैं, इधर सूर्य होता है, इधर अपनी परछाई बनती है, इधर होता है तो इधर अपनी परछाई बनती है, वैसे ही चांदनी रात हो तो चांदनी रात में भी हमारी क्या बन जाती है, परछाई। तो कोई युवती है, सुंदर सी युवती, और वो युवती इस प्रकार खड़ी है और वो मतलब किसी का इंतजार कर रही है, उस भाव में उसको दर्शाया जाता है और उसकी परछाई भी साथ में बनी हुई होती है, उसको हम कहते हैं चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र। और वो हमें किस शैली में देखने को मिलता है, अपने किशनगढ़ शैली में। और किशनगढ़ शैली में वो चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र एक अमरचंद नाम के चित्रकार थे जिन्होंने बना दिया था। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर हमें और कैसे चित्र देखने को मिलते हैं, तो एक दंपत्ति, कोई मतलब महिला और पुरुष दोनों फंवारों के पास खड़े हैं, ऐसे फंवारों के पास खड़े दंपत्ति का चित्र भी हमें किशनगढ़ शैली में मिलता है। इसके अलावा फूलों से भरे हुए सरोवर का चित्र मिलता है। इसके अलावा उस सरोवर में तैरती हुई बतख व नाविक का चित्र भी हमें किशनगढ़ शैली के अंदर देखने को मिलता है। तो किशनगढ़ शैली की हमारी इस प्रकार खूब सारी विशेषता हो जाती है। और बाकी शैली के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली का इस पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन पूछ ले आपसे कि नारी सौंदर्य का रहस्यमय चित्रण हमें किस शैली में देखने को मिलता है, किशनगढ़। रहस्यमय का मतलब जैसा होता नहीं है उससे भी ज्यादा सुंदर चित्रण कर देना। तो नारी जितनी सुंदर नहीं है उससे भी ज्यादा सुंदर बढ़ा चढ़ाकर बखान करके जो चित्र बनाया गया वो हमें किस शैली में मिलता है, किशनगढ़ शैली के अंदर देखने को मिलेगा। और रहस्यमय चित्र शैली भी अपने किशनगढ़ शैली को ही बोलते हैं, बाकी बनी ठनी बोलते हैं, कागजी शैली बोलते हैं, लोकप्रिय शैली के नाम से ये शैली जानी जाती है। तो ये सभी विशेषता हमारे कौन सी शैली की हो गई, किशनगढ़ शैली की। इस हाथ को हटा दो, हाँ बस, इस हाथ को भी हटा दो, वेरी गुड, इस हाथ को हटा, हटा पगली, हाँ बस। ऐसे क्या यूं हाथ रखने से फिर तुम क्या खो जाते हो, ऐसा करते हो फिर, समझ गए मेरी भावना को, वेरी गुड। अब ऐसा हाथ नहीं लगाओगे, 2 दिन की बात हो रही है, 2 दिन नहीं लगाना है, फिर तो तुम लगा लेना। हाँ जी, तो किशनगढ़ शैली की सारी बातें लिख लेते हैं अपन, ताकि तुम जब नोट्स बनाओगे तो तुम्हें आराम से नोट्स बना पाओगे। महिला सौंदर्य का सर्वाधिक चित्रण किया गया था। और बात करें यहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण व राधा जी के चित्र, भगवान श्री कृष्ण व राधा जी के चित्र यहाँ पर बने हुए हैं। किसका प्रभाव पड़ रहा है इस पर, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है इस पर, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। 3 शैलियां जिस पे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है, एक तो अपने कोटा शैली, एक अपने किशनगढ़ शैली और एक अपने देख ली है नाथद्वारा शैली। इन तीनों पर अपने वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ा। तो हिमाचल प्रदेश की अपने एक शैली हुआ करती है कांगड़ा शैली, उसका प्रभाव भी किसके ऊपर देखने को मिलता है, अपने किशनगढ़ शैली के ऊपर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। फिर देखिएगा सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर अपना नाम क्या कर दिया था, नागरीदास। और अंतिम समय में तो ये अपने किशनगढ़ को छोड़ के चले गए, और अंतिम समय में ये किशनगढ़ को छोड़ करके कहां चले जाते हैं, वृंदावन। नारी सौंदर्य की क्या विशेषता है, तो इसमें खंजर जैसी आंखें, खंजर के समान आंखें तो बढ़िया है। लंबी गर्दन, ऐसे गर्दन थोड़ी सी लंबी हो तो बढ़िया लगती है, ऐसे टेंगनी बढ़िया भी नहीं लगती है। नारी सौंदर्य की क्या विशेषता है, तो इसमें खंजर जैसी आंखें, खंजर के समान आंखें तो बढ़िया है। लंबी गर्दन, ऐसे गर्दन थोड़ी सी लंबी हो तो बढ़िया लगती है, ऐसे टेंगनी बढ़िया भी नहीं लगती है। खंजर के समान आंखें, लंबी गर्दन, नुकीली नाक, लंबा चेहरा। हालांकि ये चेहरा ठीक नहीं लगता है, जो लड़की होती है उसका चेहरा एकदम गोल सा हो तो गोल चेहरा लड़की का बढ़िया लगता है, नायक का चेहरा लंबा हो तो बढ़िया लगता है। देखो अपने भगवान ने जैसा बनाया वो ठीक है, अब तुम टेंशन में आ जाओ यार भगवान मेरे तो गोल बना दिया, इसका मतलब पहले मुझे भगवान क्या बना रहे थे फिर क्या चेंज कर दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो ऐसी कोई अपने तनाव वाली चिंता वाली विषय नहीं है। अब जैसा भगवान ने बनाया वही रहेगा। अब जिसके लंबा चेहरा है तो लंबा चेहरा ही बढ़िया है, किसी के गोल है तो गोल ही ठीक है। अब थोड़ी चेंज होगा क्या, अच्छा बस। तो लंबा चेहरा, पतली कमर, लंबे केस, नाक में वेसरी आभूषण और पारदर्शी वस्त्र, मतलब इस शैली में हमें जो वस्त्र देखने को मिलते हैं ना वो थोड़े से पारदर्शी वस्त्र, खींचे वक्ष। और क्या हो जाएगी, और तो कोई नारी सुन रही बस ओट का कुछ नहीं है, लिप ओट का कोई कुछ नहीं है। हाँ ओट। आज वो मोगम्बो और सुरेश वो कहां गए, आज आया क्या, मोगम्बो आया था क्या, है? सुरेश वही नहीं आया, उनके बिना ऐसा सुना सा लेता है, नहीं वो ऐसे ठीक रहता है ना। देखो बनी ठनी, उनको कमेंट उनके बंद कर रखे ना ऑफलाइन वालों के, वो करना भी चाहे तो नहीं कर सकते हैं। हाँ बंद नहीं, ऑफलाइन वाला एक तो मेरे को मैसेज कर रहा था इंस्टाग्राम पे, हेलो सर कहाँ, वो अज्ञात बालक, सर आज मेरे आप कमेंट चालू करवा देना। मैंने कहा यार एक दिन के लिए थोड़ी ऑफलाइन वालों के लिए सबके लिए बंद करवा दिए कमेंट। ऑफलाइन वाला बच्चा क्लास में भी बेटा बहुत बार कमेंट कर देता था,
जैसे क्लास में बैठे तो उनके लिए फिर बाद में बंद करवाने पड़े, नहीं। बनी ठनी शैली, बनी ठनी की बात करें तो चित्रकार, इसके चित्रकार कौन हो जाएंगे? निहाल चंद मोरध्वज। इसके चित्रकार कौन है बच्चा? निहाल चंद मोरध्वज। निहाल चंद मोरध्वज ने अपने चित्र बनाया था, कौन सा? बनी ठनी का चित्र। तो बनी ठनी जो चित्र है, इसका चित्र बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? निहाल चंद मोरध्वज। निहाल चंद मोरध्वज ने हमारे किसका चित्र बनाया था? बनी ठनी का चित्र बनाया था। और देखो इसे प्रकाश में लाने का श्रेय कौन बताए थे? मैंने अभी नाम बताए थे, दो व्यक्ति को जाता है, फयाज अली और एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन इसे क्या कर दिया? प्रकाश में लेके आ गए। एरिक डिक्सन ने इसको क्या कहा था? एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा बताया, भारत की मोनालिसा बताया। अच्छा, मैंने एक बात और बताई थी, ये पेंटिंग वर्तमान में कहां है? वर्तमान में ये पेंटिंग कहां पर रखी हुई है? राजपुताना संग्रहालय। और राजपुताना संग्रहालय कहां पर? अपने अजमेर के अंदर, अपने राजपुताना संग्रहालय, यहां पर ये पेंटिंग रखी हुई है। इसके ऊपर बच्चा 5 मई 1973 के दिन डाक टिकट जारी किया गया। और 5 मई 1973 को कितने रुपए का? 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया, 20 पैसे का डाक टिकट जारी। और बाकी अपने से पूछ ले ये है क्या, तो अपने याद रखना ये एक पेंटिंग है, यह एक पेंटिंग है। और ये पेंटिंग किसने बनवाई है, किसकी है? तो अपने याद रखना सावंत सिंह की प्रेमिका, सावंत सिंह की प्रेमिका। और सावंत सिंह की प्रेमिका के क्या नाम है? तो आप तो जानते हो प्रेमिका को हम 3-4 नाम से बुलाते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं, उसको नहीं मानती, नाराज होती है, बाबूड़ा, अरे तू समझना। तो अपन 3-4 नाम देते थे, इन्होंने भी 3-4 नाम दिए थे। क्या क्या नाम दिए थे? एक तो इन्होंने नाम दिया रसिक बिहारी, एक इन्होंने इसी को नाम दिया रसिक प्रिया। ऐसे प्यार से बोलते हैं, अरे हमारी रसिक बिहारी, अरे रसिक प्रिया, मेरी उत्सव प्रिया, नागरमणि, नॉट एंजल प्रिया। इतनी खतरनाक अंग्रेजी सावंत सिंह जी को नहीं आती थी, हाँ, इतनी खतरनाक अंग्रेजी उनको नहीं आती थी। तो रसिक बिहारी, रसिक प्रिया, उत्सव प्रिया और नागरमणि, ये सावंत सिंह जी की प्रेमिका थी, इसी का ये चित्र हुआ करता है। पढ़ा क्यों? पढ़ा क्यों? मेरे लिए नहीं था, नागौरी सुरा के लिए पढ़ा क्यों? फिर भी पढ़ा क्यों? फिर भी देखो, कोई किसी के लिए कोई भी अपने विचार लिखे, ऐसी पर्ची जीवन में आज पढ़ ली, आज के बाद मत खोल कर। आज पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं जो समझो, आज के बाद अपने ऐसी कोई पर्ची खोल के नहीं देखनी, चाहे किसी भी गुरुजी की क्लास में हो या कभी भी हो। कोई भी कुछ भी लिखे, तुम्हें क्या लेना देना? अपने एक सभी बालक बनना है, जीवन में कभी किसी का लेटर नहीं पढ़ना है। कुछ चीजें गुप्त होती हैं, वो गुप्त रहनी चाहिए ना, तो इसलिए बनी ठनी एक पेंटिंग है। फिर देखो अपने यहां पर और कौन सा चित्र है? फिर देखो अपने यहां पर और कौन सा चित्र है? अन्य चित्रों की बात करें तो अन्य यहां पर चित्र कौन कौन से हैं? तो मैंने अभी बताया था, फूलों से भरे सरोवर का चित्र, तैरती बतख व नाविक का चित्र, तैरती बतख व नाविक का चित्र, नाविक का चित्र। इसके अलावा बात करें यहां पर तो दंपति फुहारों के पास भ्रमण करते चित्र, ऐसे फवारे चल रहे हैं, उसके पास कोई दंपति भ्रमण कर रहे हैं, उसके चित्र हैं यहां पर। इसके अलावा चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र, चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र, यह भी हमें कहां देखने को मिलता है? किशनगढ़ शैली में। तो किशनगढ़ शैली में चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र, दंपति फवारों के पास भ्रमण करते चित्र, तैरती बतख व नाविक का चित्र, फूल से भरे हुए सरोवर का चित्र, ये सभी चित्र हमें कौन सी शैली में मिलते हैं बच्चों? किशनगढ़ शैली में ये सभी के सभी चित्र हमें देखने को मिलते हैं। और देखो अपने और बात करें अपन, कौन सा हो जाएगा यहाँ का? पेड़ केला, पेड़ कौन सा है? केला। पक्षी कौन सा है? मोर व बतख। और रंग कौन सा? यहाँ का रंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रंग है एक तो गुलाबी, एक सफेद, गुलाबी व सफेद यहाँ का क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। और चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो चित्रकार में एक नाम तो तुमने देख लिया है, निहाल चंद मोरध्वज, निहाल चंद मोरध्वज। तो मोरध्वज याद है तो इसी से याद रख लेना सूरध्वज, सूरध्वज के अलावा लाडली दास, लाडली दास के अलावा देखो राजा का नाम तो नागरी दास, चित्रकार का नाम लाडली दास। एक यहां पर चित्रकार है बदन सिंह, एक चित्रकार का नाम है सवाई राम, और यहां पर चित्रकार कौन है? तो सवाई राम, सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह और लाडली दास, जमुना दास। ये सभी हमारे किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। तो ये सभी हमारे यहाँ के क्या हो जाएंगे? प्रमुख चित्रकार। और इसी के साथ ये किशनगढ़ शैली आपके समाप्त। एक बार मैं मोटी मोटी बातें रिवाइज कर देता हूँ। किशनगढ़ शैली, बनी ठनी शैली, कागजी शैली कहां पर है? अपने अजमेर। किसके काल में उदय हुआ? सावंत सिंह के काल में। किसका काल स्वर्ण काल है? सावंत सिंह का काल। ये राज्य की सबसे लोकप्रिय शैली। सावंत सिंह वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर अपना नाम क्या रखते हैं? नागरीदास। इसमें सबसे ज्यादा चित्रण किसका है? महिला सौंदर्य का। इसके अलावा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण व राधा जी के चित्र,
किस संप्रदाय का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? वल्लभ संप्रदाय का। और हिमाचल प्रदेश की कौन सी शैली का प्रभाव पड़ता है? कांगड़ा शैली का प्रभाव पड़ता है। बाकी यहाँ पर नारी सौंदर्य का चित्रण है जिसमें खंजर के समान आंखें, लंबी गर्दन, नुकीली नाक, लंबा चेहरा, पतली कमर, लंबे केस, नाक में वेसरी आभूषण, पारदर्शी जालीदार वस्त्र और खींचे हुए वक्ष। बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी के चित्रकार कौन है? निहाल चंद मौर्ध्वज। प्रकाश में कौन लाए थे? फयाज अली, एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन ने इसको क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। वर्तमान में ये पेंटिंग कहां रखी हुई है? राजपूताना संग्रहालय। और इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, कब किया गया? 5 मई 1973। और ये एक बनी ठनी क्या है? तो ये एक पेंटिंग है। बाकी ये मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है जो लियोनार्दो विंची ने बनाई थी। और सावन सिंह की प्रेमिका का नाम क्या है? तो रसिक बिहारी, रसिक प्रिया, उत्सव प्रिया और नागर मणि। फिर अन्य चित्र हैं, फूल से भरे सरोवर का चित्र, तैरती बतख व नाविक का चित्र, दंपत्ति व फुहारों के पास भ्रमण करते हुए चित्र, चांदनी रात की संगोष्ठी के चित्र। और पेड़ यहाँ का हो जाएगा केला, पक्षी हो जाएगा मोर, रंग हो जाएगा गुलाबी व सफेद। चित्रकार निहाल चंद मौर्ध्वज, सूरध्वज, लाडली दास, बदन सिंह, सवाई राम और जमुना दास। ये सभी हमारे किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हुआ करते हैं। अगली शैली आती है बहुत प्यारी सी शैली,